हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रिंग दे रखी है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगातार क्या है, वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पर हमें इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका डाइपोल मोमेंट बताना है कितना है। ठीक है, तो उसका डायग्राम बनाते हैं, हम देखते हैं हम कैसे इस पर अप्रोच करते हैं। ठीक है, हमें एक रिंग दे रखी है, ये रिंग आ गई अपनी ना, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना, उसके सेंटर से पास हो रही है, इनको भी अपना ड्रॉ कर देते हैं। तो वाई एक्सिस हो जाएगा, बाकी दूसरा ये इस लाइन में अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो थीटा का फंक्शन है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट लेना चाहिए। जब भी चीजें देखो वेरी करती है ना, तो हमें हमेशा ही ऐसा एलिमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि जो चीज वेरी कर रही है ना, वो उस पर्टिकुलर जो हम एलिमेंट लेंगे उसके लिए वो क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट। और हम छोटे से एलिमेंट के लिए डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, और उसको ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके सारे जितने भी डाइपोल मोमेंट्स आएंगे सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपना अप्रोच रहता है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा पर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे, थीटा एंगल पर जाके ही लेंगे। हम यहाँ से ये यहाँ पे एंगल थीटा 0 है, थीटा यहीं से दिया हमें। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। मान के चलो ये कोई अपना एंगल है, यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल होगा ये। ठीक है, और थीटा डिग्री पे जाके अगर हम इसकी चार्ज डेंसिटी को देखें तो कितनी है वो, क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन है, थीटा एंगल पे जो चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब डाइपोल के लिए तो हमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लें तो उस पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट कॉस थीटा। मतलब हमें एक दूसरा एलिमेंट ऐसा चाहिए जिस पे जो चार्ज हो उसका जस्ट क्या होना चाहिए, जस्ट नेगेटिव होना चाहिए। देखो कैसे हम एलिमेंट ले सकते हैं, अगर मान के चलो हम एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कॉस में हमें पता है ना, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस माइनस और कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम एक ऐसा एंगल पे जाके दूसरा चार्ज लेंगे, अपना दूसरा छोटा सा एलिमेंट, जो इस वाली लाइन से 180 माइनस थीटा का एंगल बनाता हो। तो देखो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे एंगल था 0, बढ़ते गया 90 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाता तो 80 180 हो जाता। और अगर हम थीटा एंगल पीछे आ गए, जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा इस वाली लाइन का, वो तो 180 माइनस थीटा ही होगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से, इधर से भी एक एंगल सेम थीटा बनाते हैं, वो दूसरा एक ले ली। अब इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है इस पर्टिकुलर पर हो जाएगी लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट कॉस। एंगल तो देखो हमें एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है। अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो बना भी देता हूँ ये वाला एंगल, ये एंगल, ये वाला टोटल 180 है, इसमें थीटा को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। और हमें एक चीज पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, मैं साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉस अपना सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 है तो हम चेंज तो यहाँ पे करेंगे नहीं, कॉस है तो सेम कॉस ही रहेगा, पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे एक माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना चार्ज डेंसिटी है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो लैम्डा बराबर माइनस ऑफ लैम्डा नॉट कॉस थीटा, तो इसका जस्ट क्या है, अपोजिट। तो हमें हर एक सेम यहाँ से थीटा एंगल लो या फिर यहाँ से लो, हर बार यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मिलेंगे, तो अपना काम बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ और थर्ड में देखो कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ से एंगल लेते हैं थीटा, तो इस वाले क्वाड्रेंट में तो जो अपना कॉस रहेगा वो पॉजिटिव ही आता है फोर्थ में, तो जैसे यहाँ पे एंगल लिया अपने थीटा, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो भी सेम लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट कॉस थीटा। अब सेम एलिमेंट देखो यहाँ से लो इधर की तरफ, इसकी चार्ज डेंसिटी पे देखो ऑब्जर्व करते हैं क्या आती है। ठीक है, अगर ये थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें हमें ये वाला एंगल भी तो सेम थीटा लेना है। अगर ये एंगल थीटा है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया, 180 थीटा और है इसमें, तो cos 180 प्लस थीटा भी हमें पता है माइनस ऑफ cos थीटा होता है। तो मतलब ये है कि इसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। तो एक डाइपोल देखो यहाँ भी बन रहा है, मतलब हमें ऐसे ऐसे डाइपोल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, अपनी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरीके के डाइपोल बनेंगे, बताओ वैसे इस तरीके के डाइपोल हमें सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है, बताओ इन सारे डाइपोल मूवमेंट को हम आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऐड करना आसान हो। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है अपना। ठीक है, मैं बाकी ये वाला जो फॉर्मूला बता रहा हूँ 180 प्लस थीटा वाला, वो भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अपने यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे चीजें, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस बताना चाह रहा था मैं कि यहाँ पे जो चार्ज आएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं। तो यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा जो होता है अपना, वो भी माइनस ऑफ cos थीटा होता है, यानी अपना काम यहाँ पे बन गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी थीटा एंगल का ना,
क्योंकि हमें चार्ज लेना है ना, चार्ज के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा एंगल बनाते हुए यहाँ पे एलिमेंट लेना है। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लिया है, ठीक है। वैसे बहुत छोटा होता है ये डी थीटा एंगल, सिमिलर यहाँ पे हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा सेम डी थीटा एंगल का, ठीक है। तो देखो चार्ज निकालना है तो इसकी लेंथ तो चाहिए ना हमें, आर्क लेंथ इसको हम कहते हैं। अगर आर रेडियस है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। और यहाँ पे जो आर्क एंगल बना रही है, ये वाली आर्क ना, ये वाली आर्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये आर्क यहाँ पे जो एंगल बना रही है वो डी थीटा एंगल बना रही है। आर्क लेंथ का तो फॉर्मूला हमें पता है ना, आर्क लेंथ होता है रेडियस इंटू एंगल, कितना एंगल सेंटर को बना रही है, आर इंटू डी थीटा एंगल है, डी थीटा लिख लिया, थीटा हमें यहाँ पर रेडियन में लेना होता है। तो इसकी लेंथ भी देखो हमें पता चल गई। इस पे जो एलिमेंट पे जो चार्ज आ रहा होगा, इसकी लेंथ लिख रहा हूँ पहले तो मैं, आर डी थीटा। देखो जो छोटा सा सॉरी आर डी थीटा लिखेंगे ना। अब चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होता है वो तो अपना डी क्यू बाई डी एल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू बाई डी एल। यहाँ से जो छोटा सा चार्ज आ रहा होगा, छोटी सी लेंथ पर डी क्यू, उसको हम लिखेंगे सिंपली लैम्डा डी एल, लैम्डा इंटू उसकी लेंथ। उस पर्टिकुलर थीटा एंगल पर अपना जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, और जो लेंथ है इस एलिमेंट की वो आर डी थीटा है। तो अपना ये डी क्यू चार्ज आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये डी क्यू चार्ज आ गया। सिमिलर तरीके से यहाँ पर हमें डी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर अपना माइनस ऑफ डी क्यू चार्ज होगा। तो बताओ एक डाइपोल मूवमेंट बन के तैयार हो जाएगा ना। अब क्या करो, अगर हमें डाइपोल मूवमेंट लिखना है इस छोटे से एलिमेंट का, तो पहले तो इन दोनों चार्ज के बीच का हमें डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें चाहिए दोनों चार्जेस के बीच का, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। अगर आर रेडियस है, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला अल्टरनेट एंगल है, देखो ये थीटा हो जाएगा ना सेम 90 डिग्री है ये एंगल, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। ये जेड बनते हुए देखो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये रेडियस आर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइड लेंथ है ये हो जाएगी अपना आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा हो जाएगी। सिमिलर तरीके से ये भी सेम आर कॉस थीटा। अब ये दोनों चार्जेस के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा, यानी 2 टाइम्स ऑफ आर कॉस थीटा। तो डाइपोल मूवमेंट अपना आएगा इस चार्ज दोनों चार्जेस के कारण, तो डीपी लिखेंगे ना, छोटा सा जो डाइपोल मूवमेंट आ रहा है वो आ जाएगा अपना। चार्ज लिखेंगे हम कितना है, डी क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे इंटू इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर 2r cos थीटा, 2r cos थीटा, ठीक है। तो ये अपना डाइपोल मूवमेंट आ गया। बाकी इसकी डायरेक्शन भी मैंने पहले बताई थी एक बार, और मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। डाइपोल मूवमेंट बनेगा, ये नेगेटिव है यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की वेक्टर की वो इधर आ रही होगी ऐसे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव आई कैप हम इसको कैसे, ठीक है। सारे डाइपोल जितने भी बनेंगे सबकी डायरेक्शन इधर ही आएगी, ठीक है। तो सिंपली हम फिर ऐड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे वो तो, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू को देखो जल्दी से लिखते हैं। तो जो अपना छोटा सा डाइपोल मूवमेंट आ रहा है डीपी, हो जाएगा डी क्यू ना, जो चार्ज है डी क्यू वो ये लिखा हुआ है अपना ऊपर लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, ये तो चार्ज हो गया इतना इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये 2 टाइम्स ऑफ आर कॉस थीटा है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से सेपरेट करके लिखते हैं, जो जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो छोटा सा डाइपोल मूवमेंट है डीपी, देखो लैम्डा नॉट तो एक नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है, आर एक यहाँ आ रहा है, एक आर यहाँ आ रहा है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, और 2 टाइम्स एक कॉस और एक कॉस, कॉस इंटू कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो सारे के सारे जितने भी डाइपोल मूवमेंट्स अपने आ रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, उन सबकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में ही है। तो सारे वेक्टर अगर एक ही लाइन में है तो हम इन सबको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, हमें कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ एंगल पर आता है तो हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ता है, पर यहाँ तो डायरेक्शन सबकी एक ही है, तो हम सिंपल इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। जो अपना टोटल डाइपोल मूवमेंट आएगा सिस्टम का, उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल डाइपोल मूवमेंट, इसको नेट डाइपोल मूवमेंट कह सकते हैं, वो आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट उसको बाहर करेंगे, 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर केवल बचेगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। डाइपोल मूवमेंट 0 से भी लिमिट आ जाएगी यहाँ पे तो देखो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा, तो हमें तो पूरी रिंग को कवर करना है ना। अपना एंगल देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो ऐसे ही छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हमें लेना है, वो हम एंगल देखो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव साइड में आ रहा है वो तो पेयर में आ रहा है ना, ये दोनों तो ऐसे कवर होते जाएंगे सारे। अगर मैंने ऐसे ले लिया यहाँ तक, तो ऊपर का आधी रिंग पूरी कवर हो गई। फिर अगर हम नीचे एलिमेंट लेंगे ऐसे ना, मैं इधर वाला ले रहा हूँ राइट साइड का, तो लेफ्ट वाला तो साथ में आएगा ना, पेयर में आ रहा है ना ऐसे ही। और नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे, देखो यहाँ तक आने में पूरी आधी रिंग दोबारा से कवर हो गई, ठीक है। तो अपना जो एंगल एक्स एक्सिस से जो बन रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं, तो एंगल देखो एक्स के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर वाला एंगल आगे कितना हो जाएगा 90। तो ध्यान में ये देना है, ऊपर वाले एंगल को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्लॉकवाइज वालों को, एंटी क्लॉकवाइज वालों को फिर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो लिमिट हमें यहाँ पे जो लगाना पड़ेगी वो -90 डिग्री से लेकर के, देखो यहाँ पे -90 डिग्री है, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए 0 डिग्री हो गए यहाँ पर, बढ़ते गए ऊपर 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 गए यहाँ पर पहुंचते पहुंचते फाइनल एंगल है वो अपना 90 हो गया एक्स एक्सिस के साथ। जो लिमिट आएगी थीटा की -90 डिग्री से +90 डिग्री आएगी यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना चाहिए हमें। तो बस अब तो लिमिट लगा देते हैं और सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है।
लिमिट लगा के इसको अपन इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, फाइनली ये आ जाएगा अपन। देखो तो नेट डाइपोल मोमेंट आ चुका है। हाँ यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं -5/2 से लेकर +5/2। अब यहाँ पे cos स्क्वायर आ रहा है। देखो ऐसा तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमने सीखा नहीं है कि cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो, ऐसे किया हो। जब भी देखो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया, sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया, तो हमेशा आपको cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2 थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हमें इस पूरे फॉर्मूले को cos में कन्वर्ट करना है तो साइन की जगह हम रख देंगे 1 - cos स्क्वायर, सिंपलीफाई करेंगे उसको तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर पूरे को साइन में करना होता बाई चांस, cos की जगह 1 - sin स्क्वायर लिख देते तो ये आ जाता 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीनों फॉर्मूला एक ही। पर हमें तो cos स्क्वायर वाले को देखो देखना है, अपन सेकंड वाले से जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखो cos स्क्वायर की वैल्यू मैं सिंपल cos की 1 पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, मैं यहाँ पर cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, -1 इधर जाएगा, यहाँ से मैं देखो मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये -1 इधर गया तो cos 2 थीटा प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 का डिवाइड हो जाएगा, राइट। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर sin स्क्वायर आ जाता तो वो हो जाता 1 - cos 2 थीटा बाई। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं इसको। अब तो देखो आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर को तो जैसा का तैसा लिख देंगे, और बाकी -5/2 से +5/2, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा बाई 2। ठीक है, इस 2 से तो देखो इस 2 को कैंसिल आउट किया जा सकता है। अब हमें सिंपली 1 प्लस cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो इस कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डाइपोल मोमेंट अपना आ जाएगा यहाँ से P नेट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट r स्क्वायर। देखो 1 d थीटा ना, 1 × d थीटा, d थीटा का इंटीग्रेशन तो थीटा आ जाएगा, प्लस cos है ये, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, पर देखो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, यहाँ पे थीटा × 2 है ये, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई होता है इसमें x में, जैसे 2x होता है 3x होता है, इससे हमें कोएफिशिएंट से क्या करना होता है, यहाँ पर डिवाइड करना होता है नीचे, y2 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट आ जाएगी अपनी -5/2 से +5/2। ठीक है, ये होता है। ठीक है, बस तो लिमिट को जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा अपना नेट डाइपोल मोमेंट लैम्डा नॉट r स्क्वायर। ठीक है, पहले जहाँ पर हमें 90 थीटा दिख रहा है वहाँ पे सब जगह हमें 90 डिग्री रखना है π/2 ना, तो इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा π/2 प्लस, अब 2 × थीटा है तो 2 × π/2 कितना बनेगा पाई, पर साइन पाई तो हमें पता है 0 होता है, ये तो 0 हो जाएगा। ये हो गया अपना देखो अपर लिमिट, माइनस साइन लगाएंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे। अब थीटा जहाँ भी दिख रहा होगा वहाँ पर हमें -π/2 रखना है, यहाँ पर हम -π/2 लिखेंगे। ठीक है, अब -π/2 लिख दिया, यहाँ पे भी देखो आ जाएगा साइन 2 × -π/2 यानी साइन ऑफ -π, प्लस साइन लगाओ यहाँ पर साइन ऑफ, एक सेकंड थोड़ा सा इसको अपन खिसका देते हैं, अच्छे से लिख जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है साइन ऑफ -π/2। और देखो ये अगेन दिख रहा होगा 0 हो जाएगा, साइन 180 लिखो या साइन -180 दोनों ही 0 आते हैं। यहाँ से अपना आ जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P नेट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट r स्क्वायर, ये रहेगा π/2, साइन 180 0, ये 0 होगा, अपर लिमिट माइनस, देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का π/2 ना, बाकी ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो हटाओ इसको ना। ठीक है, ये तो 0 हो गया खत्म। ठीक है, अब π/2 प्लस π/2 और π/2 को ऐड करेंगे पाई आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा अपना लैम्डा नॉट × r स्क्वायर × पाई। ठीक है, तो ये अपना नेट डाइपोल मोमेंट आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अगर हमें डाइपोल मोमेंट निकालना होता है तो। ठीक है, फाइनली इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा नॉट × पाई × r। ठीक है, तो देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो बाई चांस, ठीक है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डायरेक्शन तो एक बार और बता दे रहा हूँ, जितने भी डाइपोल अपने बन रहे हैं उन सबका डायरेक्शन सेम है, तभी तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाया है। डायरेक्शन देखो आ रहा है अपना पॉजिटिव एक्स में आ रहा है, सारे डाइपोल वेक्टर्स अपने जितने भी सारे के सारे पॉजिटिव एक्स में। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऑप्शन ये होते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है यहाँ पर आई कैप में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रेंज कर रहा है। आ जाएगा अपना आया था लैम्डा आई × r स्क्वायर लैम्डा नॉट, डी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे कहीं कोई पूछ सकते हो, डी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, लास्ट में मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर मान के चलो अगर लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट साइन थीटा होता तो हम फिर कैसे करते हैं इसको ना, तो आपके लिए होमवर्क है, मतलब एक बार करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहे तो बताना। ठीक है, फिर एक बार ट्राई करना, अगर यहाँ पर कॉस की जगह साइन होता तो फिर क्या आंसर आता। ठीक है, ओके, थैंक यू।